चलिए जी। आज हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने जाना हमारे शरीर के सभी 7 बॉडीज को। और हमने फिर उसके साथ साथ हमने जाना हमारे अंदर जो भी इश्यूज चलते हैं, इमोशंस को जाना, ओरा को जाना। आज हम और थोड़ा सा डीप जाएंगे। आज हम जानेंगे हमारे 7 चक्रास को। हमारे चक्रास हमारी बॉडी पर, हमारे आध्यात्म पर या हमारी सोल पर क्या प्रभाव डालते हैं, हम उसको आज समझेंगे। और इनका चिन्ह क्या है, इनकी पहचान क्या है, ये किस तरह से हमारे शरीर में दिखते हैं या कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, हम उन सभी को आज यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्र हैं क्या और चक्रास का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव है। तो चक्र क्या होते हैं बेसिकली? चक्रों को एक एनर्जी के रूप में हम लोग जानते हैं या ऊर्जा का केंद्र के रूप में हम उसे जानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं, यानी कि आप अगर फिजिकल बॉडी में इनको देख रहे हो तो ये आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर कोई ये बोले कि हम लैब टेस्ट कराना चाहते हैं कि चक्र कहाँ होते हैं, हमें वो देखना है, तो आप इनको किसी लैब में चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर, जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है, उस शरीर के अंदर आपके चक्रास होते हैं। और ये कुछ इस तरीके से कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दिखती है। तो जैसे आपकी एनर्जी होती है वैसे इनकी शेप होती है। कुछ लोगों को बता कुछ लोगों को जो होता है कि वो 2 या 3 फीट तक भी शरीर के अंदर और बाहर की साइड दिखते हैं। बेसिकली चक्रास जब हम प्राणिक में देखते हैं तो चक्रास, फ्रंट चक्रास एंड बैक चक्रास, यानी कि आपके शरीर में आगे की ओर भी 7 चक्र दिखते हैं और पीछे की ओर भी 7 चक्र होते हैं, जिनका काम होता है कि एनर्जी लेना और एनर्जी देना। यानी कि आपके जो फ्रंट चक्रास हैं वो एनर्जीज को ले रहे होते हैं, और जो आपके बैक चक्रास होते हैं वो एनर्जीज को फ्लो कर रहे होते हैं। और उसी की वजह से आपका जो ओरा होता है, वो ओरा पता चलता है कि इस इंसान का ओरा इतना ज्यादा फैला हुआ है। और ये बेसिकली अगर हम इनको देखें तो ये कहाँ पे होते हैं हमारे शरीर में भी। तो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीरों में जो हमारी अ, रीढ़ की जो हड्डी है, उस हड्डी के साथ साथ ये चक्र जो है हमारे स्थापित होते हैं। यानी कि रूट हमारी अ, रीढ़ से, जहां से उसका शुरुआत होती है, और हमारे सिर के टॉप यानी यहाँ तक चक्रास होते हैं। होते इसके बाहर भी हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे सिर्फ उन चक्रास की बात करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी चक्रास है, आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। जो शरीर के बाहर हैं उनकी आज हम बात नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि शरीर के बाहर जिन चक्रास की बात की जाती है वो 12 चक्रास होते हैं, जिनमें कुछ ऊपर होते हैं और कुछ हमारे शरीर से नीचे की साइड होते हैं। और अगर हम बात करें, जो हमारा पहला चक्र होता है, जो शरीर में स्थित होते हैं चक्र कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर के। लेकिन इनका क्या होता है, ये ग्लैंड के साथ जुड़े होते हैं। जहां जहां भी हमारी रीढ़ की हड्डी होगी और उसके साथ में जहां भी जो ग्लैंड होगी, उस ग्लैंड के साथ ये जुड़े होते हैं। और ये एक ऐसे सर्पाकार आकृति में ऊपर की ओर आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। आध्यात्मिक और जिन लोगों की आध्यात्मिकता बहुत अच्छी होती है, उनके चक्रास ओपन रहते हैं। और अगर ये चक्रास हमारे ओपन नहीं है तो क्या होता है?
जब चक्रास ओपन नहीं होते तो आपको मेंटल, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या फिर आपको शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता है। अगर ये चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं तो ये ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। जब ये ठीक से काम नहीं कर रहे होते तो इनमें किसी ना किसी तरह का आपको विकार दिखता है, और वो विकार या वो जो भी डिसबैलेंस है वो आपको अंदर नहीं दिखता है, वो आपको आपके शरीर में बाहर की साइड दिखता है। अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है तो वो आपके चक्रास के कारण आ रहा होता है। और अगर हम इनको जागरूक कर लेते हैं तो ये हमें हैप्पीनेस और एक तरीके से हमारे ना बेस्ट के लिए ये काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करें कि कितने होते हैं, तो ये 7 बेसिकली शरीर के अंदर, और उससे ज्यादा बाहर जो होते हैं वो 12 होते हैं। वैसे पूरे शरीर में अगर बात की जाए तो 200 के आसपास चक्र होते हैं हमारे पूरे शरीर में। और उसके बाहर बात करें तो उनकी वो काउंटलेस हैं, क्योंकि हमारा जितना ऑरिक फील्ड होता है, जितना हमारा ऑरा होता है, और हम जब डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चक्रास बाहर भी अ, देखे जाते हैं, जिनको आध्यात्मिक लोग बताते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि हम इनको कैसे पहचान पाए, तो इनमें एक तो वाइब्रेशन हमेशा होती रहती है। आपका जैसा भी थॉट प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर वाइब्रेशन होती है। इनके अपने कलर होते हैं, इनके अपने साइन होते हैं, अपनी साउंड होती है हर एक चक्रा की। और जैसे हम बात करें कि मूलाधार चक्रा है हमारा, मूलाधार क्या कि उसकी उसका रंग लाल है, उसका मंत्र लम है। वैसे ही सभी चक्रास के मंत्र हैं, सभी चक्रास की साउंड है, सभी चक्रास के अंदर एक अलग वाइब्रेशन होती है। उसके बारे में भी आगे चलते हुए बात करेंगे। अब ये काम कैसे कर रहे होते हैं? चक्र बेसिकली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऊर्जा का वितरण करते हैं। और ये ऊर्जा के केंद्र के रूप में शरीर में उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 5 जो हमारे कोश हैं, 5 जो हमारे प्राण हैं, अपान प्राण, प्राण, इस तरह से हमारे 5 प्राण होते हैं। और ये 5 प्राण, 5 हमारे जो कोश हैं, पंचकोश जिनकी हम बात करते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये जो हमारे अलग अलग कोश हैं और अलग अलग प्राण हैं, इन प्राणों को जो ऊर्जा ये देते हैं वो काम करते हैं हमारे चक्रास। और ये जितने भी प्राण होते हैं ये क्या है, इनका भी अपना एक एनर्जी को ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं हमारे शरीर में। तो जैसे अपान प्राण है तो वो श्रोणि क्षेत्र है, सबसे नीचे का जो हमारा अ, मल द्वार है, ये उस एरिया को अपान प्राण वहां पर स्थित होता है। और ये वहां से उन अंगों को ऊर्जा देता है जो हमारे बेसिकली नीचे के चक्रों से संबंधित, जैसे हमारा लोअर इंटेस्टाइन है या हमारी और चीज और ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, ये उनको एनर्जी देता है। और हम सिर्फ इनको ये नहीं देख सकते कि चक्र सिर्फ ऊर्जा के केंद्र हैं, ये हमारी चेतना को भी आकार देते हैं। अब चेतना क्या है, हमारी जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो आत्मा है, उसको भी ये आकार देते हैं। इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे अ, जीवन में, हमारे जीवन को संतुलित करने में, हमारी चेतना को संतुलित करने में। और उसी स्तर पर अगर हमारी कहीं भी कोई चेतना अटकती है तो इट मीन्स हमारा कोई ना कोई चक्रा डिसबैलेंस है। तो
अब अगर हम देखें कि चेतना लोअर है, यानी कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत एंजाइटी हो रही है, वो चिड़चिड़ कर रहा है, इट मीन्स उसके लोअर जो चक्रास है वो डिसबैलेंस है। और अगर किसी की चेतना की अवस्था उच्च है, वो आप हमेशा देखोगे वो किसी भी इंसान को इजिली अट्रैक्ट कर लेगा। उसकी सोचने की, उसकी बोलने की शक्ति ऐसी होगी कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो चक्र और क्या है? ये केवल ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारा जीवन का आधार है। अगर हम बात करें मूलाधार चक्र की, तो ये चक्र कौन सा है? ये जीवन रक्षा यानी कि सर्वाइवल का चक्र है। और जिनका भी मूलाधार ब्लॉक होगा वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो लोग, उनका सर्वाइवल में बहुत इशू आता है। और वो इशू कैसा रहता है? जॉब का इशू होगा, फैमिली के साथ इश्यूज रहेंगे, उसके पेरेंट्स के साथ इश्यूज रहेंगे, फादर के साथ इश्यूज रहेंगे, उसके रिलेशन कभी अच्छे नहीं बन पाते हैं अगर आपका रूट खराब है। स्वादिष्ठान हमारा इच्छाओं का, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसका चक्र होता है। अगर आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं तो आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर किसी का मणिपुर चक्र, जो होता है हमारा सोर जाल चक्र जिसको हम बोलते हैं, ये चक्र बेसिकली हमारी बुद्धि से रिलेट किया जाता है। अब जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि एक ब्रेन हमारा यहाँ पर है, दूसरा ब्रेन हमारा गट में होता है, जिसे हम बोलते हैं गट फीलिंग। तो ये क्या है? हमारी बुद्धि को डिनोट करता है। अगर आपका मणिपुर ब्लॉक है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, आपको लीवर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्प्लीन के इश्यूज हो सकते हैं, और आपको हमेशा अपच रहेगी, खाना आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ब्लोटिंग होगी, गैस्ट्रिक जितनी प्रॉब्लम होती हैं वो सब आपके मणिपुरा के खराब होने की वजह से होते हैं, जब वो ब्लॉक हो रहा होता है। फिर आता है हमारा हृदय चक्र, अनाहत। ये डिनोट करता है करुणा को, बिना शर्त प्रेम यानी अनकंडीशनल लव को। और अगर ये ब्लॉक होता है तो इंसान के अंदर डर रहता है, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है, उसको हमेशा ये फियर रहेगा कि कोई उसको हर्ट ना कर दे, कोई उसके साथ गलत ना कर दे, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वो बाहर ना निकल पाए, और उसको फियर हमेशा रहेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे कंठ की, यानी कि विशुद्धि चक्रा की। ये चक्र होता है स्वीकृति का, एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते, या अगर बोलते हैं वो तो बहुत ही गुस्से में बोलेंगे, जब भी वो बोलेंगे वो चिड़चिड़ा करके बोलेंगे, या हमेशा उनको ये लगेगा कि मुझे दबाया जा रहा है। उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा खराब होता है, या तो वो बात करते ही नहीं है, और अगर कभी बात करेंगे भी, बोलेंगे भी, तो वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ताकि उनको लोग सुन सके। वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वो पोलाइटली अपनी बात कभी कह नहीं पाते हैं, या उनकी बातों का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होता है, चाहे जो हो जाए, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव नहीं जाता। इट मीन्स आपका कंठ विशुद्धि चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा खराब है, आपको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके गले में स्वेलिंग हो सकती है, या आपको गला दुखना, उससे रिलेटेड जो भी आपके टॉन्सिल्स का बार बार से फूल जाना, टॉन्सिल्स के इश्यूज आ जाना, वो सभी आपका कंठ चक्रा के कारण होता है। उसके आगे हम चलते हैं तो हमारा आ जाता है थर्ड आई, आज्ञा चक्र।
जिसे अजना भी कहते हैं, आज्ञा कहते हैं। ये चक्र होता है हमारा सत्य की अनुभूति का। यहाँ पर आपको इंट्यूशंस आते हैं, आप सच को देख पाते हो, उसके बियॉन्ड आप जा सकते हो। अगर कोई कुछ बोल रहा है या कोई बात आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके बियॉन्ड जा करके देख सकते हो। ये आपको सच से रूबरू कराता है, आपके सेल्फ से मिलाता है। और यही चक्र आपको यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट होने में मदद करता है। अब हम बात करें हमारे सहस्त्रार चक्र की, जो हमारा यहाँ पर स्थित होता है, हमारे सर से थोड़ा सा ऊपर होता है, लगभग 4 इंच के आसपास वो ऊपर स्थित होता है, शरीर के बाहर होता है। इसके ऊपर और चक्रास होते हैं जिनको हायर डायमेंशनल चक्र बोलते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है? ये आपको भ्रम से मुक्त करता है, आपको आनंद में रखता है। अगर आपको कभी ऐसा कुछ हो रहा है ना कि आपका सर बहुत भारी है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपके क्राउन चक्रा में कोई इशू है, आप यूनिवर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं जब आपकी सोल इवॉल्व हो रही होती है। और मूलाधार में जो पड़ी हुई शक्ति है, वो शक्ति जब ऊपर की ओर बढ़ती है, सहस्त्रार तक चल जाती है, तो आपके चक्रास हील होना शुरू होते हैं, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होना शुरू होती है। इन चक्रास को आप अपने थॉट प्रोसेस से, मेडिटेशन से हील भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो मैं और डीप आपको इसके बारे में बताऊं, या फिर हम लोग मेडिटेशन करें, आप जैसे मुझे कहेंगे मैं आपको, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर और आपको डीप जानकारी चाहिए तो हम बात करेंगे, नहीं हम ध्यान करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारे मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र जो बेसिकली आपके स्थित होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आपका जो मल द्वार है और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बीच में जहां से हमारी रीढ़ शुरू होती है, जहां से हमारा टेलबोन शुरू होता है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्र स्थित होता है। अब इस चक्र का रंग लाल होता है, इसका तत्व पृथ्वी है और इसका मंत्र लम है। लम, ये इसका मंत्र है और इसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। इसमें इसको डिनोट किया जाता है 4 पंखड़ियों वाले कमल के साथ, जो एक वर्ग, जिसके अंदर एक वर्ग है और एक नीचे की मुंह किया हुआ एक त्रिभुज है। उस त्रिभुज को डिनोट किया जाता है जो आपकी यानी मानव चेतना की और जन्म के निर्माण को डिनोट करता है। और जो वर्ग है वो आपके जीवन के, मानव जीवन के जो 4 मानव जीवन के, मानव मन के जो 4 पहलू हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो पंखुड़ियां हैं, ऐसा माना जाता है कि वो पंखुड़ियां आपको आपसे जोड़ने का काम करती हैं। अब हमने इसके स्थान की बात कर ली, हमने इसका आधार जान लिया, लेकिन इसमें जो भावनाएं होती हैं, हम उनको अगर जाने तो इसमें होती है जीवन रक्षा, स्थिरता, और इसके अंदर होती हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है, वो मूलाधार चक्र से मिलती है। ये आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ा रहता है। अगर किसी का मूल आधार खराब है तो उसके अपने
पेरेंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, परिवार से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, उसके फाइनेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, उसको स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में, स्थिरता नहीं मिल पाती है। तो आपको आपका अगर रूट चक्र अगर ब्लॉक है तो आपके अंदर फियर्स बहुत होंगे, आपके अंदर निराशा होगी, असुरक्षा की भावना रहेगी, आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा जीवन का, और दिशाहीन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा रहता है, अस्थिर रहता है, स्टेबल नहीं हो पाता, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होते हैं। इट मीन्स उनका मूलाधार खराब है। अब इसको अगर हम देखें कि संतुलित अगर ये है, जी ठीक कैसे करेंगे, इसको अगर हमने संतुलित करना है तो ये क्या करेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगेगा। अब इसको अगर ठीक करने की बात करें तो आप इसमें वृक्षासन, ताड़ासन कर सकते हैं। साथ में आप अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ में रिलेशन को अच्छा करेंगे तो मूलाधार आपका स्वयं से हील होना शुरू होगा। दूसरा, जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके मूलाधार चक्र जो है और उसके साथ साथ सारे जो चक्र हैं वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट होते हैं। माफ करना बहुत जरूरी हो जाता है मूलाधार चक्र को हील करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्वादिष्ठान यानी त्रिक चक्र की। इसका रंग नारंगी होता है, तत्व इसका जल है, मंत्र वम, और स्थान नाभि, जो आपका बेली बटन है उससे 4 अंगुल नीचे, और इसका चिन्ह है 6 पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ, और एक 6 पंखुड़ियों वाले कमल से इसको डिनोट किया जाता है। वृत्त और अर्धचंद्र से मिलकर ये बना है। मृत्यु और पुनर्जन्म का जो भी चक्रीय स्वरूप है, यानी कि जो भी आपका जीवन और मृत्यु का, पुनर्जन्म का जो चल रहा है, पास्ट लाइफ के जितने भी नॉलेज है वो स्वादिष्ठाना के अंदर निहित होती है। अब इसमें जो 6 पंखुड़ियां हैं वो हमारे जीवन के 6 नकारात्मक पहलुओं को बताते हैं, जिनको हमें अपनी लाइफ में जीतना होता है। इस जीवन में, इस लाइफ में जब आप आए हो तो आपको वो जो 6 आपके जीवन की नकारात्मकताएं हैं उनको आपने हील करना होता है। फिर अगर ये ब्लॉक है तो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक है तो आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, लो एनर्जी फील होगी, सेक्सुअल ऑर्गन के इश्यूज होंगे, आपके अंदर हमेशा पूर्व जन्मों के जो आपके बिहेवियर्स हैं उनका डर आपको हमेशा रहेगा। मतलब एक ऐसा डर रहेगा जिसका कोई रीजन नहीं है। मूलाधार में डर क्या था कि मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे, मैं जितना कर रहा हूँ मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्वादिष्ठाना में ऐसे फियर रहेंगे जिनको आप कभी जान नहीं पाते हो कि ये क्यों आ रहे हैं। लाइक किसी को पानी से डर लगना या आग से डर लगना, तो ये डर कहाँ के हैं, ये आपके स्वादिष्ठाना के अंदर पूर्व जन्मों से जो आपकी आत्मा कैरी करके चल रही है उनके उन डरों की बात करते हैं। और अगर ये ओपन है या बैलेंस्ड है तो आपका, आप कैसा फील करते हो, आप खुश फील करते हो, आप पॉजिटिव फील करते हो, आपके अंदर एक संतुष्टि होती है, काइंडनेस होती है, आपका स्वभाव शांत होता है, आपके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, आपका जो किडनी सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन जिनका ब्लॉक है उनके किडनीज के इश्यूज हो सकते हैं, उनके यूट्रस के इश्यूज हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो सकते हैं महिलाओं के। तो ये आपके ब्लॉक स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्रा के कारण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे मणिपुरा चक्रा की ओर। मणिपुर क्या है, आपका सोलर प्लेक्सिस, यानी कि इसको सूर्य के साथ भी जोड़ा जाता है। आपके शरीर के अंदर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर एक अग्नि हमेशा
रहती है जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। अब इसको हम कहाँ पर इसका स्थान है? हमारी नाभि से 4 अंगुल ऊपर। और ये डिनोट कैसे होता है? इसकी जो इसका चिन्ह है वो चिन्ह है इसका 10 पंखुड़ियों वाला कमल, और उसके भीतर एक नीचे की ओर मुंह किया हुआ त्रिकोण, जो हमारे जीवन की 10 नकारात्मकताओं को हील करने की बात करता है, कि ये जीवन में जो 10 नकारात्मकताएं आई हैं उनके ऊपर आपको विजय पानी है। और त्रिकोण जो है वो कुंडलिनी ऊर्जा की अग्नि है, जो आपके आंतरिक शक्ति का प्रतीक होती है। तो त्रिकोण को एक अग्नि के रूप में बताया गया है, जो आपके अंदर की शक्ति को बता रही है। इसका रंग पीला है, तत्व अग्नि है, स्थान इसका नाभि से 4 अंगुल ऊपर, बीज मंत्र रम। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसके मंत्र के साथ अगर आपको लग रहा है ना कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आज आपको थोड़ा सा डाइजेशन का इशू है, तो आप खाना खाने के बाद 11 मिनट रम 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 इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपकी जो डाइजेशन का इशू है, वो अपने आप से हील हो जाता है विदिन 11 मिनट। आप इसको करके देख सकते हैं। अगर ये ब्लॉक है तो आपके अंदर क्या होगा? वो उस व्यक्ति को डिप्रेशन रहेगा। रूट चक्र अगर ब्लॉक है तो डिप्रेशन होगा, उसके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ के ऊपर डाउट हमेशा उसको रहेंगे, उसको इगोइस्टिक वो पर्सन बहुत ज्यादा होगा, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ओवर ओवरली इगोइस्टिक पर्सनालिटी। और उसके अंदर एक चीज ये रहेगी कि बस मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है। वो कभी किसी को अपने से ऊपर महसूस नहीं कर पाएगा कि ये इंसान भी मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। वो कहेगा अरे ये बकवास है, ये इसकी बात को नहीं मानना। वो बहुत ज्यादा ना ऐसा हो जाएगा कि हर चीज में उसको प्रूफ चाहिए, प्रूव करो। अगर ये बैलेंस होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा, आप ऊर्जावान होंगे, आप खुश होंगे, और आपका जो हेल्थ है वो आपकी बैलेंस रहेगी। अब हम बात करते हैं इसको हील करने की, तो इसको भी आप मेडिटेशन के थ्रू, इसके मंत्रास के थ्रू हील कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी, उज्जयी और आनापान सती ध्यान के साथ साथ आप अनुलोम विलोम अगर करते हैं तो आपका ये चक्रा हील होता है। अनाहत की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे हर्ट चक्रा की, इस चक्रा का काम क्या है? ये चक्रा प्रेम का चक्र है, करुणा का चक्र है, विश्वास का, और अनकंडीशनल लव, जुनून। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जिनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प जिनके अंदर होता है, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, जो पूरा जुनून से भरे रहते हैं कि अब ठान लिया तो ठान लिया, अब करना है तो करना है। विल पावर का ये हम कह सकते हैं ये चक्रा होता है, कि आपकी जो विल पावर है वो यहाँ से आती है। रंग इसका हरा है, तत्व इसका वायु है, स्थान इसका हृदय है, और मंत्र यम है। यम चिन्ह अगर हम बात करें इसकी, तो 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल, 2 त्रिभुज जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जो डिनोट करते यिन और यन एनर्जी को, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करते हैं। 12 पंखुड़ियां जो हैं हमारे हृदय के 12 दिव्य गुणों को बताती हैं। अगर ये ब्लॉक है, अगर ये चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा आ जाएगी, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे, लंग्स के, स्प्लीन के आपके अंदर इश्यूज होंगे, आपको हार्ट का इश्यूज होगा, आपका ब्लड गाढ़ा हो सकता है।
आ, जिन लोगों का भी कॉर्टिसोल बढ़ जाता है उनके भी हार्ट चक्रा में इशू होता है। तो अगर इसको हम लोग बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप से प्यार करना होगा। इस शरीर को, ये जो शरीर है जिसके अंदर हमारी ये आत्मा बैठी है, इस शरीर को प्यार करना होगा, इसको समझना होगा। और जितने भी आपके जीवन में इंसिडेंट हुए हैं उनको स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये मुझे सिखाने के लिए आए हैं। ये चक्र जब आप एक्सेप्टेंस में आते हैं तो ये अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। तो आपका जब ये चक्रा बैलेंस होता है तो आप लोग आशावादी होते हो, आप मिलनसार होते हो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव होता है, काइंडनेस होती है, प्रेम आप दूसरों से कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को आप समझ पाते हैं, दूसरों को आप रिस्पेक्ट देते हैं। मोस्टली लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होता है, और ज्यादातर लोगों का कैसा रहता है चक्रा, कि उन लोगों का चक्रा तो ओपन है, वो गिवर तो है लेकिन वो रिसीवर नहीं है। तो ये, जैसे मैंने भी आगे बात की थी, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एक रिसीविंग होता है और एक गिविंग होता है। हमारे जो चक्रास होते हैं, आगे से आप रिसीव कर रहे हो और बैक से आप दे रहे हो। तो क्या हो रहा है कि रिसीवर तो आप अच्छे नहीं हैं लेकिन आप गिवर बहुत अच्छे हैं। तो भी आपका जो चक्रास होते हैं वो आपके बैलेंस नहीं कहे जाते। अगर बैलेंस चक्रास की हम बात करेंगे, अगर हम हार्ट चक्रा की ही बात करें, अगर वो बैलेंस है तो आप उसी तरह से लेंगे भी और उसी तरीके से देंगे भी। आप भरोसा अगर किसी को दिला रहे हैं तो आप खुद भी दूसरों के ऊपर भरोसा करेंगे। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ गिवर नहीं रहेंगे, आप अपनी सेल्फ को रिस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ मुझे किसको कितना देना है और किसको कितनी जरूरत है, ये आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे हमारे विशुद्धि चक्रा की। तो विशुद्धि हमारा क्या है? विशुद्धि कंठ जो है हमारा, यहाँ ये हमारा ये पूरा नेक है, नेक में इस जगह पे, यहाँ पे विशुद्धि हमारा होता है, जहां से हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, और ये इसी से रिलेटेड है। अब ये तो यहाँ इसका स्थान हुआ। अब हम बात करें तो ये कंठ क्या करता है? ये कंठ होता है हमारा, कंठ जो चक्र है ये क्या कर रहा है? ये प्रेरणा का चक्र है, ये स्वास्थ्य का और अभिव्यक्ति का चक्र है, गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। इस चक्र को 16 पंखुड़ियों वाले कमल के साथ बताया जाता है, दिखाया जाता है। उल्टा, इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज है, एक जो आपके आध्यात्मिक विकास और आत्म शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और इस चक्रा के रंग की अगर हम बात करें तो इसका रंग नीला है, तत्व आकाश है, मंत्र हम। और ये जो अगर ब्लॉक हो गया ये चक्रा, तो आप किस तरह के होंगे? आप डरपोक किस्म के इंसान होंगे, जो छोटी छोटी बातों से डर जाता होगा। छोटा सा भी, बहुत छोटा सा भी इशू आया तो आप तुरंत डर जाएंगे। चुप रहने वाले ये लोग होते हैं, ये किसी से बात नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर ये लोग घुटते रहते हैं। कुछ भी हो रहा है ये कभी नहीं बताएंगे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। ये हमेशा दबाव महसूस करते हैं, अपने आप को हमेशा कमजोर फील करते हैं, हमेशा ये विक्टिम मोड में रहते हैं। इनको हमेशा ये लगता है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं इतना देती हूँ लेकिन फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं कि नहीं, मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं अबला नारी हूँ। वो वाला इनका सीन रहता है कि मुझे हर कोई यूज कर रहा है। और ये कभी भी अपनी बात को खुल करके नहीं रखते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है, हमेशा गुस्से में ही बात करेंगे, हमेशा इनके अंदर ये रहेगा कि ये इंसान ना मेरे साथ गलत कर रहा है, मुझे कोई नहीं समझता है।
वो इनका सीन हमेशा रहेगा। गले से संबंधित इनको रोग रहेंगे। इनको जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं इन लोगों को बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर हार्मोन्स आपके खराब हैं तो इट मीन्स आपका विशुद्धि चक्र बहुत खराब है। अगर आपकी बातों का किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं, इट मीन्स आपका विशुद्धि बहुत खराब है। आपको उसे हील करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये बैलेंस कैसे होगा? आपको अपनी आप से प्यार करना, आत्म अभिव्यक्ति करना, अपनी बातों को या तो आप लिखे जर्नलिंग करें। अगर आप नहीं बता पाते तो आपको जर्नलिंग करने की जरूरत है। आपको इसे बैलेंस करना है तो आपको इसके मंत्र का, हम यहाँ पे आपको भ्रामरी करने की जरूरत है। जब आप भ्रामरी करते हो तो यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उस वाइब्रेशन से ये चक्र हील होता है। साथ में मेडिटेशन सभी चक्रों को बहुत अच्छे से हील करती है। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की, थर्ड आई की। ये थर्ड आई जो है हमारा, ये हमारे दोनों भावों के बीच में इस जगह पे स्थित होता है। ये जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आपने साउथ इंडियंस को देखा होगा, उनकी बिंदी इस जगह होती है। हम जो नॉर्थ इंडियंस है वो बिंदी यहाँ लगाते हैं, लेकिन वो इस जगह लगाते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये जो होता है, ये यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, इसी ग्लैंड से जुड़ा हुआ हमारा थर्ड आई होता है। अगर ये एक्टिव है तो आपको अंतर्ज्ञान, बुद्धि, अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा होता है। आप इजीली सामने वाले की बातों को समझ पाते हो कि ये इशारा किस तरफ कर रहा है। आप उस इंसान के भावनाओं को समझ पाते हो, या उस इंसान की अच्छी भावनाएं आपके प्रति हैं, या इसके अंदर कोई छल या कोई कपट है, आपको वो ये आपका थर्ड आई चक्र ही बताता है। और इसको जो दिखाया गया है, ये एक दो पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दिखाया गया है, जिसके अंदर एक वृत्त है और उस एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। अब ये जो दो पंखुड़ियों वाला कमल है, ये हमारे दोनों ज्ञान के बारे में बात करता है। हमारी आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में इसको दिखाया गया है। और जो त्रिभुज है वो आपकी चेतना के रूप में दिखाया गया है। वृत्त जो है वो आकाश तत्व के रूप में दिखाया गया है। इसका तत्व आकाश है। इसका स्थान दोनों भुवों के मध्य है। और ये अगर ब्लॉक है तो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर मृत्यु का भय होता है। उसको इतना डर लगेगा कि अगर उसके परिवार से भी कोई बाहर जा रहा है तो वो डर जाएगा कि संभल के जाना तुम। हर हर आधे घंटे बाद वो कॉल करके पूछेगा, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है। उसको हमेशा ना फियर्स रहेंगे, और ऐसे फियर जिनका कोई रीजन नहीं है। हर समय उसको ये डर डर लगता रहेगा कि कहीं से कुछ कुछ हो ना जाए, कोई बुरी खबर ना आ जाए। इस तरह के उसके अंदर डर होते हैं। उसको आंखों से रिलेटेड इश्यूज होंगे। उसको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द या धुंधला दिखना। एक एक तो ये होता है कि कुछ लोग चश्मा पहन रहे हैं, वो इसलिए कि वो कंप्यूटर पर ऐसी ऐसी रेजिस के साथ काम कर रहे हैं जहां उनको चश्मा पहनना जरूरी है, जो आंखों को इफेक्ट कर रहा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी आंखों में ना धुंधलापन है। उनकी जो दृष्टि होती है वो साफ नहीं होती है। या ऐसे लोग जिनको हमेशा सरदर्द बना ही रहता है, उन उन लोगों के अंदर थर्ड आई चक्रा के ब्लॉक की सिम्टम्स होते हैं। अब आपको अगर इसे ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? इसे बैलेंस करना है
तो आप इसको यहाँ पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, अपने पीनियल ग्लैंड के ऊपर, अपने थड़ाई चक्रा के ऊपर आप जब फोकस करेंगे और आनापान सति ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये चक्रा हील होना शुरू होगा। दूसरा, आप इसको ऐसे टैप भी कर सकते हैं। टैपिंग से ये चक्रा बहुत जल्दी एक्टिव होता है। यहाँ पर आप जितना प्रेशर देते हो, ये चक्रा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं सहस्त्रार की। तो सहस्त्रार्थ क्या है? ज्ञान का चक्र है। ये आध्यात्मिकता का चक्र है। ये डिवाइन एनर्जीज का चक्र है, दिव्यता का चक्र है। इसको डिनोट करते हैं उल्टा त्रिभुज, और उसके चारों ओर 1000 कमल पंख की जो पंखुड़ियां हैं, उसके रूप में इसको डिनोट किया जाता है। इसका रंग वॉयलेट है और इसका तत्व आकाश है। हमारे जो विशुद्धि, थर्ड और सहस्त्रार, ये तीनों आकाश तत्व में आते हैं। इसका मंत्र ओम है। और अगर ये ब्लॉक है तो आपके अंदर निराशा होगी, उदासी होगी, गलत डिसीजन आप लेंगे, आपकी सोच बहुत ज्यादा डिजास्टर टाइप की होगी। आपकी सोच कभी भी, मतलब ऐसी ऐसी सोच होती है जिनका सहस्त्रार ब्लॉक होता है कि वो हमेशा ना ह्यूमैनिटी को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो बचपन से वो लोग बहुत ज्यादा दबाए हुए होते हैं। जिनका सहस्त्रार ब्लॉक होता है वो डिवाइन के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, बट वो हमेशा शो ऑफ बहुत करते हैं कि मैं तो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। और इन लोगों के अंदर जो होता है, भावनाएं नहीं होती हैं। ये फीलिंग लेस लोग होते हैं। अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको आंतरिक शांति की जरूरत होगी, दुनिया के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत होगी, करुणा की जरूरत होगी। सहस्त्रार्थ को अ, सहस्त्रार्थ को जब आप हील करते हैं तो आपको अपने ये जो जगह होती है, यहाँ पर जब आप टैप करते हो या आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे ये बैलेंस होना स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा चक्रों का विज्ञान। और उसके साथ जब ये चक्र हमारे बैलेंस होते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिसे हमारी चेतना की शक्ति कहा जाता है, जो नीचे मुख करके लेटी हुई है, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपने आप को जानने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार से उठना शुरू होती है, और वो उठते हुए धीरे 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 सर्पाकार में ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपके सभी चक्रास को वो हील करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। और जब आपकी ये ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो आप अपने उच्च स्व को, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ को प्राप्त कर पाते हैं, आप उससे जुड़ पाते हैं। तो ये आज हमारा था चक्रों से रिलेटेड, हमारी चेतना से संबंधित। अभी हम लोग 15 मिनट हमारे पास अभी बाकी है, तो हम लोग ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सभी आराम से बैठ जाइए। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। आपने का चश्मा पहना है तो आप चश्मा उतार दें। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी पी लें। और उसके साथ आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। आज हम अपने चक्रास को हील करेंगे, साथ ही अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें।
और आज आप सभी ध्यान दें कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे। आपका स्पाइन का सीधा रहना आज के ध्यान में बहुत जरूरी है। तो सभी अपनी स्पाइन को सीधा रखें, स्ट्रेट बैठें। आप सभी अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना शुरू करें। आती जाती श्वासों को देखें। अपनी श्वासों पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। पूरी तरह से अपने आप को शांत होने दें, रिलैक्स होने दें। अब श्वास को महसूस करें कि आपकी श्वास आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। इस श्वास को मूलाधार चक्र तक जाते और आते महसूस करें। फील करें कि श्वास गहरी और लंबी है, आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। इस चक्र के अंदर पहुंच रही है। और जैसे ये श्वास आपके मूलाधार के भीतर जाती है, इसके अंदर आपको एक स्पंदन महसूस होता है, एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है। इस प्रक्रिया को बार बार करें। अपनी श्वासों को लंबा करें और मूलाधार चक्र तक लेकर जाएं। और अपने आप को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। महसूस करें कि आपके शरीर के अंदर इस समय जो भी तनाव है, जो खिंचाव है, जो डर है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, उस सब को इस क्षण में आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। पूरी तरह से अपने शरीर से आप हर एक तनाव को, खिंचाव को रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करें। रिलीज होने दे सभी कुछ। और अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों के ऊपर लगाए रहें। जैसे जैसे आप शांत हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, वैसे वैसे आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की हीलिंग ऊर्जाओं के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। अपने आप को और ज्यादा शांत होने दें। अब आप देखें कि यूनिवर्स की व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें।
अब देखें कि आपके मूलाधार चक्र के देव भगवान गणपति और इस चक्र की देवी माँ दुर्गा आपके सामने उपस्थित हैं। उनसे एक दिव्य तेज लाल रंग की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र की ओर जाते हुए देखें। जैसे ही उनके हाथों से ऊर्जा आपके मूलाधार चक्रास पर पड़ रही है, आपके मूलाधार चक्र के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी अनवांटेड है, वो वहां से क्लीन होना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे आपका ये चक्र हिलना शुरू हुआ है। यहाँ पर हल्की वाइब्रेशन हो रही है। इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। एक हल्की सी वाइब्रेशन यहाँ हो रही है और धीरे धीरे ये चक्र हिलना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे भगवान गणपति से ऊर्जा आपकी ओर आ रही है, इस चक्र के अंदर से एक काली ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है। बहुत सारी, जैसे कोई धूल निकल रही है। इस ऊर्जा को बाहर की ओर जाते हुए देखें। आपका ये चक्र धीरे धीरे और और आगे तेजी से ओपन हो रहा है। ये चक्र तेजी से घूमना शुरू हो गया है। और जैसे ये चक्र घूमना शुरू हुआ है, इस चक्र से वो सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है जो अब आपके किसी काम की नहीं है। धीरे धीरे इस चक्र का रंग चमकीला लाल होता जा रहा है। चमकीला लाल, उस रंग को देखें। ये चक्र सही अनुपात में रिसीव और गिविंग कर रहा है। आपका ये चक्र धीरे धीरे हील हो रहा है। और यहाँ पर पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति, आपकी चेतना शक्ति ऊपर की ओर प्रस्थान कर रही है। अब आप सैक्रल चक्रा को देखें। ये दिव्य ऊर्जा सैक्रल चक्र की ओर बढ़ रही है। इस ऊर्जा में आप अपने आप को भरते हुए देखें। इस चक्र की इष्ट देव इस समय आपके समक्ष उपस्थित हैं। उनके द्वारा इस चक्र के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस हैं,
वो वहां से रिलीज हो रहे हैं। इस चक्रा से एक काली ऊर्जा को आप बाहर की ओर जाते हुए देखें। इसके ऊपर एक दिव्य सुनहरी ऊर्जा को आप बढ़ते हुए देखें। डिवाइन एनर्जीज इस चक्र को हील कर रही हैं, और जैसे जैसे इस चक्र पर ये ऊर्जा बढ़ रही है, इस चक्र में स्पंदन हो रहा है, हल्की वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन को फील करें, उस गोल्डन लाइट को फील करें। ये गोल्डन लाइट स्वादिष्ठाना को हील कर रही है। महसूस करें। इस चक्रा के अंदर से वो सारे अनवांटेड फियर्स, पूर्व जन्मों की जो यादें हैं, जो डर हैं, वो सभी बाहर जा रहे हैं। ये ऊर्जा इस चक्र को हील करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपके मणिपुर चक्र की ओर। मणिपुर चक्र के आसपास के एक एरिया को देखें, उस क्षेत्र को देखें। उस क्षेत्र के अंदर हो रहे ब्लॉकेजेस को देखें। अब आप अपने सामने भगवान विष्णु को देखें। इस चक्र के इष्ट देव भगवान विष्णु आपके समक्ष हैं। उनके हाथों से एक तेज ला नारंगी रंग की ऊर्जा आपके रूट चक्रा पर पड़ रही है, और उस चक्रा से सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। इसको क्लीन होते हुए देखें। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान बनाए रखें। इस समय सभी चक्रों के इष्ट देवी देवता एंजल्स आपके साथ हैं। इस प्रोसेस को पूरी तरह से होने दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब देखें कि ये ऊर्जा आपके
मणिपुर चक्र के अंदर जो भी डिसबैलेंस है उस डिसबैलेंस को हील कर रही है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा हील कर रही है, आपका मणिपुर चक्र हिलना शुरू हुआ है। बहुत ध्यान से देखें, ये चक्र हिल रहा है, इसमें हल्का स्पंदन शुरू हुआ है। इसके अंदर जो फियर है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सभी रिलीज हो रहे हैं। आपके शरीर के अंदर जो भी इस समय मणिपुर चक्र से संबंधित रोग हैं, वो सभी भी हील हो रहे हैं। आपको एक ध्वनि सुनाई दे रही है। वो ध्वनि रम रम। ये ध्वनि आपके इस ओपन होते हुए हिलते हुए चक्रा से आ रही है। इस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। रम रम रम। और जैसे जैसे ये ध्वनि तेज हो रही है, आपका मणिपुर चक्र गति से, तीव्र गति से हिलना शुरू हुआ है। इसकी क्लीनिंग को देखें, इसकी वाइब्रेशन को देखें, इस चक्र को सही दिशा की ओर घूमते हुए देखें। इस चक्रा से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए अब ये ऊर्जा आपके अनाहत चक्र की ओर बढ़ रही है। अनाहत चक्र ये आपके बैलेंस का चक्र है। इस चक्र के अंदर आपकी चेतना को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बैलेंस करने की शक्ति है। ये चक्र दिव्य प्रेम से भरा हुआ चक्र है। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस चक्र पर एक दिव्य हरे रंग की ऊर्जा पड़ रही है। आर्केंजल शैम्यूल की पिंक लाइट इस चक्रा के ऊपर पड़ रही है। अनकंडीशनल लव की ऊर्जा इस चक्र पर पड़ रही है। और जैसे ये ऊर्जाएं इसके ऊपर पड़ रही हैं, इस चक्रा के अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर की ओर जा रही है। इस नेगेटिविटी को
बाहर की ओर जाते हुए देखें। जैसे ये ऊर्जा आपके हार्ट चक्रा पर पड़ रही है, यहाँ एक तीव्र संवेदना हो रही है। इस वाइब्रेशन को देखें, फील करें, और आपके हार्ट चक्रा के फ्रंट और बैक दोनों चक्र पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये चक्र पूरी तरह से गिविंग और रिसीविंग दोनों समान मात्रा में कर रहे हैं। अब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपके कंठ की ओर, आपकी थ्रोट चक्रा की ओर। इस ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। जैसे ये ऊर्जा थ्रोट पर आती है, ये ऊर्जा नीले रंग की रोशनी में बदल जाती है। इस चक्र की देवी माँ सरस्वती, जो कम्युनिकेशन की देवी है, आपके इस चक्र के अंदर से सभी प्रकार की अशुद्धियों को निकाल रही है। उनकी शुद्ध श्वेत ऊर्जा इस चक्र पर पड़ रही है, और इस चक्र में जो भी नेगेटिविटी है वो निकल रही है। पूरी तरह से वो सारी उन डरों को, उस गुस्से को, ईगो को बाहर निकाल रही है, और आपको बहुत ही ज्यादा पोलाइट, स्वीट बना रही है। देखिए, इस चक्र पर एक स्पंदन हो रहा है, इसे महसूस करें। इस वाइब्रेशन को फील करें। ये वाइब्रेशन अब तीव्र नीले रंग में बदलती जा रही है। आपके कंठ चक्र को देखें। आपके कंठ पर एक नीली ऊर्जा एकत्र हो रही है। आपका कंठ हील हो रहा है, ये चमकने लगा है। इसकी तेज चमकीली नीली रोशनी को देखें, ये हील हो रहा है। इसके फ्रंट और बैक दोनों चक्र हील हो चुके हैं। अब ये ऊर्जा आपके थर्ड आई की ओर बढ़ रही है। इस ऊर्जा को पूरी तरह से अलाव करते चलें। आपके थर्ड आई चक्र पर पूरा ध्यान लगाएं। इस चक्र के देवता शिव हैं। ये आपकी इंट्यूशन का चक्र है। यहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को देखें। एक श्वेत रंग की ऊर्जा जो इस चक्र को हील कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। यहाँ एक श्वेत रंग की दिव्य ऊर्जा को देखें, जो हल्का सा
नीलापन लिए हुए हैं। देखें इसको बहुत ध्यान से। और जब आप इस पर ध्यान लगा रहे हैं, तब आप एक ऊर्जा के प्रवाह को इसके ऊपर आते देखें। इंडिगो कलर की एक तेज चमकदार रोशनी इस थर्ड आई पर आकर पड़ रही है। ये चक्र तेजी से घूमना शुरू हुआ है। और देखिए, इससे जैसे किसी पंखे से बंद पड़े किसी पंखे को जब आप चलाते हैं, तो कैसे धूल दूर जाती हुई दिखती है, वैसे ही यहां से सारी नेगेटिविटी दूर जाते हुए देखिए, कैसे दूर फैलती जा रही है। और आपका ये चक्र तेजी से घूमने लगा है सीधी डायरेक्शन में। इस चक्र के अंदर हो रहे वाइब्रेशन को, इस चक्र के अंदर हो रही साउंड को सुनने की कोशिश करें। इस चक्र के हील होते ही ये ऊर्जा ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर बढ़ रही है, आपकी क्राउन की ओर। आपके क्राउन चक्र में उपस्थित सभी प्रकार के ब्लॉकेजेस यहां से रिलीज हो रहे हैं। ये ब्रह्मा से संबंधित चक्र है। इस चक्र के माध्यम से ही आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत चेतना को, अपने अनंत स्वरूप को जान सकते हैं। इस चक्र पर पड़ रही ऊर्जा वॉयलेट कलर की ऊर्जा है। तीव्र वॉयलेट ऊर्जा इस चक्र के अंदर से सभी प्रकार के नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। इस सब को बाहर जाते हुए देखें। अपने आप को महसूस करें, फील करें कि ये ऊर्जा आपके सभी चक्रों को हील करते हुए आपके सहस्त्रार्थ को हील कर रही है। वहां पर हो रहे वाइब्रेशन को महसूस करें। और जैसे ही ये ऊर्जा ऊपर की ओर पहुंची, ब्रह्मांड की दिव्य सुनहरी ऊर्जा, सभी प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं, सभी दिव्य मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स, इस ब्रह्मांड की हर एक शक्ति इस समय आपके चारों ओर उपस्थित हो गई है। आज आपको हील करने के लिए सभी देवता, सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी सभी आपके ऊपर दिव्य ऊर्जाओं की बारिश कर रहे हैं। आपके ऊपर अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा को होते हुए देखें। ये फूलों की वर्षा दिव्य ऊर्जा की वर्षा है। देखिए, ये ऊर्जाएं एक तेज धारा के रूप में आपके सहस्त्रार पर आकर बढ़ रही हैं। और ये तेज ऊर्जाएं आपके सभी चक्रों से होते हुए
आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। आपके शरीर में जो भी विकार हैं, जो भी रोग हैं, वो सभी बीमारियां, वो सभी रोग हील हो रहे हैं। वो सारे पेन हील हो रहे हैं। वो सारी तकलीफें हील हो रही हैं जो आज तक आपको परेशान करती आई हैं। उन सभी को हील होते हुए देखें और अपने शरीर के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको इस ऊर्जा के साथ धरती माँ में समाहित होते देखें। आप एक बड़े वट वृक्ष के रूप में तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं। आपके सर से बड़ी बड़ी शाखाएं इस ब्रह्मांड में फैल रही हैं और आपकी जड़ें नीचे लोकों तक जा रही हैं। और ये जड़ें आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को नीचे के लोकों में पहुंचा रही हैं और ऊपर से आती हुई ऊर्जा आपको हील कर रही है। आप अपने आप को देखिए, आप कितने विशाल हैं। आपका इस समय ना कोई लिंग है, ना कोई रूप है। आप कितने विशाल हैं। ना कोई अंत है, ना कोई आदि है। देखिए अपने आप को, देखते जाएं। आपका किसी भी प्रकार का ना कोई शुरुआत दिख रही है, ना कोई अंत दिख रहा है। आप अनंत हैं, अनंत चेतना, वो चेतना जो कभी समाप्त नहीं होती। इस शरीर के परे, इन चक्रों के परे, इस सोरा के परे देखिए अपने आप को, आप क्या हैं। आप कितने दिव्य हैं। आप वही स्वरूप है, वही दिव्य चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप ईश्वर हैं और यही सत्य है। आप शाश्वत हैं। आप सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे। हर एक चक्र को देखते हुए जाने कि कितनी विभिन्नताएं होने के बाद भी आप एक हैं। अलग अलग रंगों के बाद भी जब ये सभी एक ऊर्जा से मिलते हैं तो ये उस दिव्य सुनहरी चमकदार रोशनी में बदल जाते हैं जिसका कोई रूप है ना रंग है। बस वो निरंतर बह रही है। वही आप हैं, वही सत्य हैं आप। देखिए अपने आप को, अपने इस ऊर्जा से भरे हुए शरीर को देखें। देखते जाएं, देखते जाएं। और अब आप धीरे धीरे इस ऊर्जा को लेते हुए अपने शरीर को देखें। वापस अपनी चेतना में आए। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाते हुए आप अपनी आंखों को खोलें।
इस ऊर्जा को ग्रहण करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। थैंक यू आप सभी का इस ध्यान से जुड़ने के लिए। आज का समय थोड़ा ज्यादा लग गया। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस। आप लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सभी को। आप सभी को भी लेट हो रहा होगा आई थिंक, क्योंकि 6:30 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए हम लोग कॉल एंड करते हैं। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक यू। रहा। नॉलेज थैंक देने यू। के लिए बहुत मजा आया। थैंक ऐसे यू आगे सर। बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, लग रहा था और कंटिन्यू करो। समय का यस। थोड़ा सा अभाव था। आ, बहुत अच्छा इसीलिए। लगा। और आपने जो हमको नॉलेज शेयर किया वो भी बहुत डीप था, बहुत मजा आया। कुछ वाह। क्वेश्चंस हैं वो आपसे मैं ग्रुप में पूछूंगी। आप लोग अपने क्वेश्चन ग्रुप में आज शेयर करिएगा, क्योंकि अभी समय काफी हो हाँ। चुका है। तो हम ओके। लोग आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग शेयर करेंगे। आपको सभी आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्वेश्चंस हैं, ओके जी। जिनके भी क्वेश्चंस रहेंगे। और आज का चक्रा से रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी आ जाएगा। वो असाइनमेंट भी आप लोगों को करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। आपको खुद से जानना है कि मेरा कौन सा चक्र वाकई में ब्लॉक है। जो आज आपको जानकारी दी गई है उसके आधार पर आप खुद देखेंगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर इशू है, मुझे ये हील करने की जरूरत है। जैसे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ध्यान से जुड़ने के लिए, इस क्लास में आने के लिए, मुझे अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैजिक टेस्ट, मैजिक टेस्ट, मैजिक टेस्ट। गॉड ब्लेस यू। आपको गॉड समय भी ब्लेस देने के लिए बहुत ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस बहुत यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही थैंक यू, हमको थैंक टीच यू। करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।